जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए यूपीएससी ने शानदार भर्ती निकाली है। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां पर कुछ पोस्टें बिना एक्सपीरियंस वालों के लिए भी हैं और कुछ पोस्टें एक्सपीरियंस बेस पर भी हैं। और यूपीएससी ने ये जो भर्ती निकाली है, अगर यहाँ पर कम फॉर्म फिलअप हुए तो डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर अधिक फॉर्म फिल हुए तो आपको इसके लिए एक रिक्रूटमेंट टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो पहली वैकेंसी तो यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी हैं, कुछ वैकेंसी ही इंजीनियरिंग छात्रों के लिए हैं, केवल मैं वही वैकेंसी यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ये पहली वैकेंसी है, 10 साल के एक्सपीरियंस को मांगा गया है, ये हमारे मतलब की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की वैकेंसीज़ की, और ये वैकेंसी हमारे मतलब की है। दूसरी वैकेंसी है, 10 वैकेंसियाँ हैं टोटल, डेप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी DCIO टेक्निकल। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये वैकेंसी निकली हैं और पे स्केल जो है वो लेवल 10 यानी कि लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में आपको मिलेंगे। आपकी मिनिमम जो मैक्सिमम एज है हो सकती है वो आपकी 35 साल होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लीजिए, यहाँ पर आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, BE या BTech, या फिर आप BSc इंजीनियरिंग में किए हों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन, IT वगैरह, MCA वगैरह, BSc के बाद अगर MSc किया है IT में तो भी, तो ये पूरी यहाँ पर पूरी ये दी गई है, आपकी इसेंशियल्स पूरी लिख दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मतलब आपके पास कोई भी डिग्री होनी चाहिए, ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेली कम्युनिकेशन या IT से रिलेट करती हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ नई ड्यूटीज़ दी गई हैं कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। आपको रिसर्च R&D वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अंडरटेक सुपरविज़न करना पड़ेगा, ऑपरेशनल वर्क असाइंड जो भी किया जाएगा, इस तरीके के यहाँ पर आपके काम रहेंगे। मतलब इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 10 वैकेंसी हैं, बिना एक्सपीरियंस की हैं, ग्रेजुएशन वाले और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले दोनों ही लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अगली वैकेंसी अगर हम देखेंगे तो ये है हमारे हेडक्वार्टर ऑफ नेवी में। हेडक्वार्टर ऑफ नेवी में वैकेंसी है, एक वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। ठीक है, और यहाँ पर ये केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी है, यहाँ पर नेट भी क्वालिफाई होगा तो बहुत अच्छी बात होगी। एजुकेशनल में बताया गया है 40 साल एज है। और इसी तरीके की इंजीनियरिंग में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह आई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जगह है, हर ब्रांच की जगह है हेडक्वार्टर ऑफ नेवी में। एक बार हम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एक के लिए जैसी होगी वैसी ही बाकी सब के लिए होगी। ठीक है, एज आपकी 38 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर इतना है तो ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। डिज़ायरेबल है ये चीज़ें कि टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में पेपर प्रेजेंट कर दिया हो आपने कहीं पर तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, जो रेफर्ड जर्नल्स होते हैं वहाँ पर पेपर प्रेजेंट कर दिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ केवल इतना काम कर जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक वैकेंसी है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में भी एक वैकेंसी है, उसके लिए भी वही मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है, लेवल 10 का पे स्केल है आपका। और आगे देखते हैं हम, एक वैकेंसी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशनल इंजीनियरिंग में या फिर कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, एक वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की है मैथमेटिक्स में, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ नेवी में, वही वाला है आपका। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स। ठीक है, और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स में, और उसके अलावा आप नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, और PhD वालों को थोड़ा वो दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ये इंजीनियरिंग वाली वैकेंसी है भी नहीं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह है, वही मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 35 साल एज है। और असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक जगह है। अब ये जो एक जगह है वो OBC के लिए रिजर्व है, यहाँ पर ये देखना आपके लिए ज़रूरी है। अगली जगह है आपकी, हाँ ये जगह है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये एक SC की जगह है, 2 अनरिजर्व की जगह है। यहाँ पर 3 जगह हैं। सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर की जगह है, ग्रेड 2 की जगह है।
और इसके लिए एसेंशियल्स क्वालिफ़िकेशन क्या है पहले तो देख लें। एज क्राइटेरिया 35 साल का है। पे स्केल वही 10 लेवल 10 की है। एजुकेशनल में एमएससी फिजिक्स में हो तो अच्छी बात है। इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीई एंड बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि एजुकेशन में तो आपके पास बीई बीटेक हो लेकिन एक्सपीरियंस भी चाहिए। 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन और डेवलपमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये आपका इसेंशियल्स है। डिज़ायरेबल में है कि 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट हो जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जापानीज़, चाइनीज़ लैंग्वेज में, ठीक है, क्योंकि काम कुछ ऐसा करना पड़ेगा बाहर के, यहाँ से सामान आना जाना ये सब काम रहेगा, इसलिए शायद ये एसेंशियल डिज़ायरेबल में मांग रहे हैं। तो आगे की वैकेंसी देखते हैं। जूनियर रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी है आपकी, ये यूपीएससी में ही निकली है। एक एससी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है और एक अनरिजर्व की है। इसके लिए जूनियर रिसर्च वाले के लिए क्या है, एज क्राइटेरिया 30 ईयर है, ठीक है। पे स्केल लेवल 7 का पे स्केल है, ठीक है, यानी कि लगभग 50,000 रुपये मिलेंगे आपको शुरुआत में। अब यहाँ पर देखो क्वालिफ़िकेशन एजुकेशनल देखेंगे तो क्वालिफ़िकेशन कितना है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में या ऑपरेशनल रिसर्च में, या फिर अप्लाइड साइंस में या मैथमेटिक्स में, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल स्टैटिक्स में भी हो सकती है, या फिर आपके पास इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी और कॉमर्स या स्टैटिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और डिज़ायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ये सारी वैकेंसीज़ थी। अब इन वैकेंसीज़ के देखिए बारे में मैं आपको बता दूँ, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, 30/9/2021 इसकी आखिरी दिनांक है फॉर्म भरने की, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए जो बोला गया है कि अगर एग्ज़ाम या तो केवल इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है। अगर रिटन टेस्ट लिया जाता है तो अलग अलग कैटेगरी वाइज कुछ मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा कि इतने नंबर तो आपको लाने ही हैं पासिंग मार्क्स। तो ये रहे देखिए, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 50, ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40, और ये इंटरव्यू बीइंग 100 नंबर्स का अगर होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि या तो आपका केवल इंटरव्यू से होगा या फिर रिक्रूटमेंट टेस्ट भी होगा इंटरव्यू के साथ में, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ीस काफ़ी कम है, केवल 25 रुपये की आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। तो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप इसकी फुल डिटेल देख सकते हैं और एज रिलैक्सेशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसमें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।